हेलो टीचर्स एंड पेरेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूकेजी सिलेबस का पेज 4 जो कि हमारा लास्ट पेज है। यूकेजी के सिलेबस में हमारा डिस्कशन पेज 3 में ख़त्म हुआ था जब हमने जीके और मॉरल साइंस स्टार्ट किया था और हमने जीके के कुछ पोर्शन उसमें लिए थे जो हमें बच्चों को पढ़ाने हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि जीके में हम बच्चों को और क्या क्या बताएंगे। उन्हें हम बताएंगे ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स के बारे में, फिर आवर हेल्पर्स कौन कौन से हैं, डॉक्टर हैं, मैकेनिक है, प्लम्बर है, मैसन है, मिल्कमैन है, ये हमारे हेल्पर्स हैं, तो इनके बारे में बच्चों को हम बताएंगे और उनके बारे में बताएंगे जो उनकी जीके की बुक में पिक्चर सहित दिए हुए हैं। फिर उन्हें बताएंगे यंग वंस ऑफ एनिमल्स, होम्स ऑफ एनिमल्स। ये जितनी भी बातें हैं हम कोशिश ये करेंगे कि उनके जीके बुक में दी हुई हैं उन्हीं चीज़ों को हम बताएं, उन्हीं चीज़ों को हम उन्हीं कंटेंट्स को हम उनसे डिस्कस करें जिससे कि पिक्चर देख करके बच्चों को ग्रास्प करना आसान हो। फिर इंडोर गेम्स कौन कौन से होते हैं, आउटडोर गेम्स कौन कौन से होते हैं, ये उन्हें हम बताएंगे, जीके की बुक में ये दिया हुआ होता है। फिर हमारे फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं, फेस्टिवल्स बताया, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हम बच्चों से पूछ सकते हैं। फिर एट द रेलवे स्टेशन कि बच्चे एयरपोर्ट जाते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं, बस स्टैंड जाते हैं तो वहाँ क्या क्या देखते हैं, आपके जीके बुक में जो पिक्चर बनी हुई उसके बच्चों को आइडेंटिफाई कराइए एनिमल्स। फिर एट द सर्कस, सर्कस आजकल बहुत कम आते हैं फिर भी कभी कभी आते हैं, तो सर्कस में क्या होता है हम बच्चों को बता सकते हैं और पिक्चर दिखा करके उन्हें समझा सकते हैं। तो ये इतनी चीज़ें हमें जीके में उन्हें बताना है। अब आगे हम बढ़ते हैं मॉरल साइंस की ओर। मॉरल साइंस में उन्हें असेंबली प्रेयर हमें सिखाना है, हर बच्चे को आना चाहिए प्रेयर, ये हर बच्चे को प्रेयर बोलना आना चाहिए, इंडिविजुअली बोलना आना चाहिए। इसके लिए हम क्लास में प्रैक्टिस बच्चों को करवाएंगे और उन्हें शॉर्ट स्टोरीज़ भी बताएंगे। पूरे होल एकेडमिक ईयर के लिए आप 4 स्टोरीज़ ले सकती हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 8 लाइन्स की हों, तो जिन्हें बच्चों को बोलना आए, बच्चे स्टोरी को पिक्चर से पहचाने, स्टोरी का क्या मॉरल है ये पहचाने, ये जाने, ये याद रखें, हमें ये कोशिश करानी है। तो ये जीके और मॉरल साइंस का पोर्शन यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब आगे हम उनको बढ़ते हैं उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के एस्पेक्ट के बारे में, उनके सोशल बिहेवियर के बारे में, जिसमें हम लोअर केजी में भी हमने बताया था रूल्स टू बी अ गुड बॉय और गर्ल। ये तो बच्चों को ये प्रॉमिस करना है, बच्चों को ये आपको सिखाना है कि वो कहें आई विल ग्रीट व्हेन आई मीट समवन, मैं जब भी किसी से मिलूँगा तो उन्हें मैं ग्रीट करूँगा। तो ये बच्चों को हम प्रॉमिस करवाएंगे कि वो कहें आई विल ग्रीट व्हेन आई मीट समवन। फिर आई विल से गुड बाय व्हेन आई लीव, जब मैं जाऊँगा, चाहे स्कूल से जाएं और अपने घर से निकल रहे हैं या कहीं जाएं तो गुड बाय बोले, उनके घर में गेस्ट आए वो जा रहे हैं तो गुड बाय बोले। तो ये जब भी कहीं जाएं, दूसरे कहीं जाएं तो उनको गुड बाय वो बोलें। आई विल टेक केयर ऑफ प्लांट्स, आई विल नॉट हर्ट एनिमल्स। वैसे ही बच्चे जो एनिमल्स जो हैं, छोटे एनिमल्स हैं, उन्हें वो हर्ट ना करिए, उन्हें हम सिखाना है क्योंकि एनिमल्स बेजुबान होते हैं, वो बोल नहीं सकते, तो उन्हें बताइए कि जैसे हमें तकलीफ़ होती है कि कोई हमको हर्ट करता है तो वैसे ही एनिमल्स को भी तकलीफ़ होती है। आई विल नॉट लिटर गार्बेज एनीवेयर, तो अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करना भी हमें बच्चों को सिखाना है, उनको बताना है कि कहीं पर भी कचरा नहीं डालना है, तो वो प्रॉमिस करें कि आई विल नॉट लिटर गार्बेज एनीवेयर, इधर उधर कचरा वो नहीं फेंकेंगे, ऐसा वो प्रॉमिस करें। आई विल नॉट वेस्ट फूड, बच्चों को ये बातें हमें ज़रूर सिखानी चाहिए कि हमें खाने की कोई चीज़ जो है वो फेंकना नहीं है, जितना उन्हें खाना है उतना ही लें वो प्लेट में, और चाहे वो कहीं पर ही, चाहे घर में हो, किसी के घर जाए, स्कूल में आए, तो उतना ही लें जितना वो खा सके। फिर आई विल नॉट ईट जंक फूड फ्रिक्वेंटली, बच्चों को जंक फूड, चिप्स है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, ये चीज़ें अच्छी तो बहुत लगती हैं, उन्हें हमें बचपन से ही सिखाना है कि ये जंक फूड जो होते हैं वो हेल्दी नहीं होते। हम आई विल डू माई होमवर्क रेगुलरली, अपना स्कूल होमवर्क मैं रेगुलर करूँगा, ये वो आपसे प्रॉमिस करें, क्योंकि ये हैबिट फॉर्मेशन की एज होती है 3 to 6 ईयर, अर्ली चाइल्डहुड जो एज होती है
वो हैबिट फॉर्मेशन की एज है, तो ये आते हम बच्चों में बनाने की कोशिश यहाँ से चालू करते हैं, तो आगे जा कर के उनकी पर्सनालिटी में ये हैबिट्स हैं ये जो परमानेंट हो जाती हैं। तो हमें प्रयास जो है वो यहीं से करना है कि वो स्कूल आने के लिए रेगुलर रहें, पंक्चुअल रहें, होमवर्क रेगुलर करें, क्लास में अटेंटिव रहें, खाने पीने की जितनी बातें यहाँ डिस्कस की गई हैं उसको ध्यान रखें, अपना सोशल बिहेवियर जो है वो सही रखिए। ये सब कुछ हमें उन्हें सिखाना है। आई विल नॉट प्लग फ्लावर्स फ्रॉम द प्लांट इन एनी गार्डन। कभी हम गार्डन में गए तो हम अनावश्यक फूल जो है वो नहीं तोड़ेंगे, किसी पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो तो हमें करना है। गार्डन में बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल दिखते हैं, तो फूल को हमें वेस्ट नहीं करना है। ये हर बच्चा जाने और समझे, हमें उन्हें ये सिखाना है और उनसे ये प्रॉमिस लेना है। आई विल ओबे माई एल्डर्स एंड टीचर्स। बच्चा ये आपसे प्रॉमिस करे कि मैं अपनी टीचर्स का, एल्डर्स का कहना मानूंगा और डिसोबे नहीं करूंगा। तो रूल्स टू बी अ गुड बॉय और गर्ल के लिए हम इतनी बातें बच्चों को सिखा सकते हैं। इससे ज़्यादा भी आप सिखा सकते हैं, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की शुरुआत इस उम्र से हो जाती है। तो हमें बहुत ही ज़्यादा इस बात के बारे में अवेयर रहना है, केयरफुल रहना है कि बच्चे जो है अच्छी आदतों को सीखें। अब आगे बढ़ते हैं, हम उन्हें कन्वर्सेशन सिखाएंगे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर स्कूल प्रिंसिपल? तो वो बताएं द नेम ऑफ़ माई स्कूल प्रिंसिपल इज़, जो भी है। हु टीचर्स यू एट योर होम? घर में तुम्हें कौन बताता है? माई मॉम टीचर्स मी एट होम, या जो भी। हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव? ये उनसे पूछें तो वो बताएं आई हैव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, या नो ब्रदर सिस्टर, जो भी जैसा भी है उनका। वेयर डू यू गो टू प्रे? आप वो कहाँ जाते हैं? आई गो टू प्रे टू टेम्पल, चर्च, जो भी है। वेयर डू यू गो टू बाय फ्रूट्स? कहाँ जाते हैं वो? तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर हमें बच्चों को बताना है और बार बार उनसे हम रिपीट कराएंगे आंसर, तब बच्चे सीख जाएंगे। इसी प्रकार से वेयर डू यू मीट योर गेस्ट एट योर होम? कहाँ आप गेस्ट जो से मिलते हैं? लिविंग रूम में बच्चे गेस्ट से मिलते हैं। वेयर डू यू गो टू प्ले? खेलने कहाँ जाते हैं? प्ले ग्राउंड में जाता है बच्चा, कभी कभी गार्डन में जाता है, तो ये बच्चे बताएं। हु ब्रिंग्स मिल्क एट योर होम? फिर नेम द व्हीकल्स यू हैव एट योर होम। ये भी आंसर हर बच्चे के लिए अलग अलग होगा, तो किस किस घर में कौन कौन से व्हीकल हैं ये बच्चे इसके आंसर आपको बताएं। आप उनसे पूछिए और फुल सेंटेंस में आंसर देना आप बच्चों को सिखाएं। फिर डू यू लिव इन अ स्मॉल फैमिली और बिग फैमिली? ये भी हर बच्चे के लिए अलग हो सकता है। कहीं पर जॉइंट फैमिली है, कहीं पर न्यूक्लियर फैमिली है, तो बच्चों के हिसाब से इंडिविजुअल आंसर उनके जो होने चाहिए ये हमें बच्चों को सिखाना है। अब कन्वर्सेशन के बाद बारी आती है उन्हें हम सिंपल जो है वो कमांड्स बच्चों को सिखाएंगे। तो पिछली क्लासेस में भी हमने सिखाया था, उसी को और आगे बढ़ाते हैं। हम उन्हें सिखाएंगे स्टैंड अप, सिट डाउन, हम बोलेंगे और बच्चे उसको करके बताएंगे। उन्हें नहीं यहाँ आता इसलिए हम पहले करके बताएंगे, फिर वो बच्चे जो है वो बताएंगे। फिर बो डाउन, शो योर टंग, टच योर टोज, कम फॉरवर्ड, गो बैकवर्ड, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, शेक योर बॉडी, इस प्रकार से। तो ये सब कमांड जो है हम बच्चों को सिखाएंगे, यानी हम बोलें और बच्चे करें। टीचर्स जो हैं अपने स्कूल के अकॉर्डिंग जो भी उनके सिलेबस में उन्होंने तय किया होगा वो आर्ट एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज़ रखें। पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को छुट्टी के दिन भी बच्चों को ऐसी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ बच्चों को करा सकते हैं। ये जो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हैं उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत ही महत्व रखती है। बच्चे इससे एक्सप्रेस करना सीखते हैं, उनके हिडन टैलेंट को हम ढूंढ पाते हैं। तो ये आर्ट एंड क्रिएटिव एक्टिविटी बच्चों को ज़रूर कराना चाहिए। तो कुछ मैंने यहाँ पर दी हैं आपके आइडिया के लिए। तो हम उन्हें कलरिंग कराएंगे। अभी तक के हम नर्सरी और KG1 में सिंपल कलरिंग कराते थे, LKG में ट्रेसेंट कलर कराते थे। अब KG2 में, अपर KG में उन्हें ड्रॉ एंड कलर भी करा सकते हैं। मतलब फिर ओरिगेमी है, ओरिगेमी पे पेपर फोल्डिंग वर्क रहता है, तो उसमें आप बोट है, फैन है, बर्ड है और जो कुछ भी आपको लगता है बता सकते हैं वो बच्चों को बताइए। फिर फिगर विद ज्योमेट्रिकल शेप्स। तो ज्योमेट्रिकल शेप से यहाँ पर देखिए जैसे ट्रक बना हुआ है, बोट बना, तो ऐसे कई फिगर बनते हैं, वो आप बच्चों को करा सकते हैं। ये ड्रॉ करके भी कर सकते हैं, या फिर आप बच्चों को सबसे अच्छा तरीका है कि इस ज्योमेट्रिकल शेप्स के पेपर आप कट कर लीजिए और बच्चों को उसी की पिक्चर को देखें और ऐसे ही रखें या पेस्ट करें और ये फिगर जो बनाएं ऐसी कोई
प्रैक्टिस आप बच्चों को करवा सकते हैं। फिर थंब प्रिंटिंग, वाटर कलर में थंब का प्रिंट लीजिए और उससे बहुत सारे छोटे छोटे जो पिक्चर बनते हैं वो बच्चों को आप बता सकते हैं। पेंसिल शार्पनिंग आर्ट है, पेंसिल जब हम छीलते हैं तो उसकी जो छीलन निकलती है उससे बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें बनती हैं, मतलब ड्राइंग बुक में बनेंगी। तो आप उससे आप फ्लावर है, बटरफ्लाई, ऐसी कई चीज़ें वो तो पेंसिल शार्पनिंग से आप ये उन्हें करवा सकते हैं। वेजिटेबल प्रिंटिंग हमने एलकेजी में बनवाया था, यहाँ भी आप करवा सकते हैं। वेजिटेबल प्रिंटिंग के लिए अनियन है, लेडी फिंगर है, बिटर गर्ड है और पोटैटो है, इस पर आप इससे करवा सकते हैं। बच्चों को पेपर कोलाज वर्क आप करवा सकते हैं कि कोई एक ऐसा शेप बना दीजिए, कोई आप फिगर बनाइए और उसके अंदर बच्चों को पेपर जो है वो उसको पेस्ट करना है, पेपर के टुकड़े, कलरफुल पेपर के टुकड़े ले लीजिए। बलून बनाया उसके ऊपर कर लिए, काइट बनाया उसके ऊपर कर लिए, बॉल बनाया उसके ऊपर, उसके अंदर बच्चों को पेपर पेस्ट करना है, ऐसे पेपर कोलाज आप करवा सकते हैं। फिर आइसक्रीम स्टिक जो होती है उससे भी कई चीज़ें बनती, वो आप बच्चों को करवा सकते हैं। और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, तो इसकी कोई सीमा नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है, इसीलिए मैंने किसी एक एग्जाम्पल को बताना है ऐसा ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि आप भी बेहतर समझते हैं कि वेस्ट जो चीज़ें हैं उससे बच्चों से हम क्या क्या बनवा सकते हैं। तो पेरेंट एंड टीचर, यहाँ पर अपर केजी का सिलेबस जो है वो ख़त्म हुआ, ये लास्ट पेज था और ये 4th पेज था। इन 4 पेजेस में मैंने डिटेल में इसको बनाने की कोशिश की। आपसे फिर मैं ये कहूँगी कि इस सिलेबस की कॉपी आप रखिए, प्रिंट रखिए, इसमें कितनी सारी चीज़ें बनी हुई हैं जो आप बच्चों को दिखा सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो अब यहाँ पर सिलेबस ख़त्म हुआ और मैं वीडियो ख़त्म करना चाहूँगी। जाने के पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने एक्सपीरियंस मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए कि आप इन सिलेबस को बच्चों को पढ़ाने में यूज़ करते हैं तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया। तो इस बीच में अपने इतने वीडियोज़ में मैंने प्ले ग्रुप, नर्सरी, KG1 और KG2 या लोअर KG, अपर KG सबके सिलेबस का डिस्कशन आपसे ही किया। तो सिलेबस का डिस्कशन अब ख़त्म हुआ। अब आगे की वीडियोस में हम देखेंगे कि हम बच्चों को और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चों को हम बता सकते हैं, जो उनके सोशल डेवलपमेंट के लिए सही है, उनके फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए सही है, उनके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए जो उपयोगी हो सकते हैं। ये सब चीज़ें हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।